मैं सर के बाजू में बैठकर अपना हाथ सतीश सर के हाथ पर रख दिया और बोली कि सर आप चाहो तो मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। उसके बाद सतीश सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंसकर झेल रही थी और दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक प्यार करने के बाद वो अलग हुए और बोले, आरती तुम वाकई कड़क हो, तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो प्यार मैं आज तक नहीं पाया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पास करा दूं और तुम्हारी कॉपी मैं चेक कर लूंगा और तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगी। यह बातें सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकल गई। मेरा नाम आरती है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मुझे काफी टेंशन हो रही है क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर थी और मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बात की मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कहीं इंग्लिश में फेल हो गई तो मैं 12वीं में फेल हो जाऊंगी और मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक सहेली है जिसका नाम रिद्धि है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। उसकी इंग्लिश तो ऐसी है जैसे वह कोई अंग्रेज हो। कल मैंने उससे फोन पर बात की तो वह तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उसको बोली कि यार मुझे शक है कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, तो वह बोली मैं कोई रास्ता निकालती हूँ और फोन रख दी। इसके अलावा मैं अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ कुछ ज्यादातर ही फ्रेक हो गई थी, जिस कारण मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दिया और कई रात में 1-1 बजे तक उससे फोन पर बातें भी की थी। इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और इसका अंजाम मुझे अब दिखाई दे रहा है। फिर मेरी दोस्त रिद्धि का फोन आया और वो बोली कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर कर सके तो कर ले, तू पास हो जाएगी। मैं उसको बोली जल्दी बता पगली, वरना मैं कहीं फेल हो जाऊंगी। तब बताएगी क्या? तो मुस्कुराई और बोली, सुनी हूँ इंग्लिश टीचर सतीश जी अभी कुंवारे हैं, वह मैरिड नहीं है और तू भी काफी स्मार्ट है, तेरी सतीश जी के साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तू सतीश सर को पटा ले और उनकी गर्लफ्रेंड बन जा, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि इंग्लिश के सारे एग्जाम वही कराते हैं और सारी इंग्लिश की कॉपियां भी वही चेक करते हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो ऐसा कौन बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा? एक पल को तो मुझे आश्चर्य हुआ रिद्धि पर, लेकिन उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मैंने उसको बोली थैंक यू यार, पर यह पॉसिबल कैसे होगा? सतीश सर तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं, मैं उनको कैसे पटा पाऊंगी? तो रिद्धि बोली ये तेरे पर निर्भर करता है कि तू क्या करती है, चाहे अपनी बातों से तू पटा ले या अपने कपड़ों से पटा या अपने शरीर से। मैं उसका इशारा समझ रही थी और मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं खुद ही जान रही थी। मैं यह समझ गई थी कि अब पास होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इसलिए मैं रिद्धि का फोन काट कर सोचने लगी। मैंने उनको मैसेज कर दिया, सर प्लीज कॉल मी। फिर अगले पल ही उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ आरती, कोई दिक्कत? एग्जाम की तैयारी तो ठीक चल रही है ना? मैं कुछ पल रुकी और मैं बोली, सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके पास फोन लगाई हूँ। सर आप मेरी कुछ हेल्प करो। सतीश सर आश्चर्यचकित होकर बोले, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? अगले पल मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगी, क्या आप मुझे मिल सकते हो? तो उन्होंने मना किया, लेकिन दोबारा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो सतीश सर बोले, ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम मेरे रूम पर आकर मिलो, क्योंकि वह अकेले थे तो वह किराए पर रहते थे। सतीश सर के रूम के गेट पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो सर गेट खोलते हुए बोले, हाँ आरती अंदर आ जाओ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोले बैठ जाओ, और सर खुद बेड पे बैठे थे। उन्होंने उस समय हाफ नेकर और बनियान पहन रखी थी और काफी स्मार्ट लग रहे थे, जैसे
कोई हीरो कोई सीन देने के लिए तैयार हो। मैंने अपना वही सवाल फिर से किया, सर प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे पास करवा दो, मैं आपके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगले कुछ देर तक सतीश सर का तो मुंह देखने लायक था, उनके चेहरे पर गुस्सा था लेकिन वह आश्चर्यचकित थे कि मैं उनसे ऐसा सवाल कर पाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर वह काफी गुस्सा हो गए और बोले कि क्या बकती हो तुम। मैं समझ गई कि सर मुझे शायद जाने के लिए बोल देंगे, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर उनके बेड पर उनके पास में बैठ गई और अपना हाथ सतीश सर के हाथ पर रख दिया और बोली कि सर आप चाहो तो मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। सतीश सर तो जैसे आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और मैं ही बोले ही जा रही थी। अगले पल वह मुझे इडियट बोलकर मुझे चुप होने के लिए बोले। अब शायद उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने जो अपना हाथ उनके हाथ में रखा था इससे उनको कुछ कुछ होने लगा था। वह भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मैं उनके काफी करीब हो गई थी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और साइड में बैठने को बोले और प्यार से मुझे एक थप्पी देकर बोले, ठीक है तुम पास हो जाओगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। उसके बाद सतीश सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंसकर झेल रही थी और दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक प्यार करने के बाद वो अलग हुए और बोले, आरती तुम वाकई कड़क हो।